पहली खबर आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर के अहम फैसला सुनाया है। और ये दिल्ली एनसीआर से मुद्दा जो शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट गया और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई जिसमें एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन रैबिज संक्रमित और हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त पाबंदी लगाई है। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25,000 रुपए और इसके साथ ही कई तरीके की पाबंदी भी लगाई गई है। एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर इलाके में एक निर्धारित स्थान पर ही कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर इलाके में एक निर्धारित जगह होनी चाहिए ताकि जनता की सुरक्षा के साथ साथ पशु अधिकारों का भी संतुलन बना रहे। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट की अधिवक्ता नुपुर त्रिवेदी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नुपुर जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस बार जो संशोधन किया गया और कहा जा रहा है कि इंसानों के साथ साथ उन जानवरों को समाज में रहने दिया जाए जिनमें रैबिज ना हो, जो खतरे ना हो, तो इस फैसले को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये फैसला सही है? जी बिल्कुल, ये फैसला जो है ऐसा बैलेंस्ड ऑर्डर का ही हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की स्पीड से। जो पिछला ऑर्डर था वो बिना रूल्स को कंसिडरेशन में लिए किया गया था, इसीलिए रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस साहब से और उसके बाद ये 3 जजेस की पीठ बनाई गई थी। और बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर है, हमें लगता है ऐसा, क्योंकि इसमें इंसानों का और जानवरों का दोनों का हित जो है ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास किया गया है। और जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो एबीसी रूल्स 2023 के तहत ही पास किया गया है। यही डिमांड थी पहले भी एनिमल लवर्स की और एनिमल एक्टिविस्ट की कि जब रूल्स बने हुए हैं तो आप रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कराइए, उससे जानवरों से जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि साइंटिफिकली उस रूल्स में हर चीज का सोल्यूशन दिया गया है। बिल्कुल, तो ये नया नियम जो है फिलहाल अब हर कोई स्वीकार कर रहा है। बहुत शुक्रिया मैम नुपुर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला आया जिसमें ये भी कहा गया कि कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी। आवारा कुत्ते जिनसे रैबिज का खतरा है उनको पकड़ने में कोई रोक नहीं रहेगी और अगर इनको रोकने की कोशिश की जाती है तो ऐसे व्यक्तियों पर 25,000 रुपए जुर्माना लगेंगे। अगर एनजीओ इस तरीके के काम करेंगे तो उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाएंगे। अलग अलग शहरों में जो सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उससे अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं। कुछ कुत्ते बुजुर्गों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे कुत्तों से लोगों की हिफाजत करना आवश्यक है। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि
जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो।